ट्रिलियन पे जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में। ये बहुत दिनों से लोगों का इंतजार था कि ये एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ कब आएगी। फाइनली ये आईपीओ आ चुकी है और ये ओपन 25 जून से स्टार्ट होने वाली है। इसमें आप 25 जून से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में और समझेंगे क्या इसके प्रोस कॉन्स है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम समझेंगे जो इसके ये आईपीओ आया है उसका प्राइस बैंड वगैरह क्या है और इसके जीएमपी वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी जो ये है इसका पूरा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि जो एचडीएफसी बैंक है उसकी सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल है। ये क्या करती है, ये लोगों को लोन देती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड इन 2007 इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी, यानी कि ये 2007 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी और ये एक एनबीएफसी यानी कि ये एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, जो बैंक नहीं चलाती है। जैसे कि एचडीएफसी वगैरह क्या है, ये फाइनेंस भी करती है और बैंक भी चलाती है। लेकिन ये जो इसका सब्सिडरी एचडीएफसी का है एचडीबी फाइनेंशियल, ये बैंक नहीं चलाती है, सिर्फ लोन देने का काम करती है। What set it apart? It's 94.9 owned by HDFC Bank, one of India's most trusted and powerful private sector bank. ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जो कि 94.9% HDFC इसे ऑन करती है। ये जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है ये HDFC की ही सब्सिडरी कंपनी है जो कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। चलिए देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। पर्सनल लोन देती है, ये बिजनेस लोन देती है, गोल्ड लोन देती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एलएपी, इंटरप्राइज एंड इक्विपमेंट फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विस। यानी कि ये जो पर्सनल लोन है वो भी देती है, बिजनेस अगर आपका है तो उस पर भी ये लोन देती है। साथ ही आपके सोना अगर आपके पास है, ज्वेलर है, तो उस पर भी ये लोन देती है। ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एलएपी मतलब आपके प्रॉपर्टी अगर आप है उसे गिरवी रख के आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी देती है। साथ ही ये इंश्योरेंस में भी काम करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोर अबाउट कंपनी। विथ ओवर 1500 ब्रांचेज अक्रॉस टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 cities and servicing more than 1.7 crore customer, HDB has built up powerful and inclusive footprint across India। यानी कि इनका जो इंडिया में पूरे 1500 ब्रांचेस से ज़्यादा है और ये टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 में इनका ब्रांचेज काम करती है। जो भी टीयर 1, टीयर 2 स्टेट है, सिटी है, उनमें इनका ब्रांचेज है। एंड 1.7 करोड़ कस्टमर मतलब 1,70,00,000 कस्टमर को ये अभी तक लोन दे चुकी है। इंडिया की एक पावरफुल फाइनेंशियल कंपनी में मानी जाती है। साथ ही इनके टीम के बारे में अगर बात की जाए तो इनके 28,000 प्लस प्रोफेशनल एम्प्लॉय है जो कि हाईली एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप टीम विद डीप रूट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि हाईली एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉय सब है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए एज ऑफ 25 लोन बुक साइज ये 1.07 लाख करोड़ का अभी तक की लोन दे चुकी है। साथ ही दिस मीन्स द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूट 1.7 ट्रिलियन वर्थ ऑफ लोन टू कस्टमर, यानी कि 1.07 ट्रिलियन कस्टमर को ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। साथ ही इसकी नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो एचडीबी हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2180 करोड़, यानी कि 2180 करोड़ का ये अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की है। दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस एंड टैक्सेस, अ साइन ऑफ सॉलिड बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी कि ये जो 2180 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट दिखाया है इसने, वो इनके सारे टैक्सेस और एक्सपेंस जो है वो कट करने के बाद है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अभी तक हमने समझा है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, इनका प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ हमने कंपनी के बारे में ओवरव्यू ले लिया है। चलिए अब बात करते हैं ये जो आईपीओ है इसका इम्पोर्टेड जो डेट है वो आईपीओ कब ओपन होगी ये वगैरह इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स में हम देखेंगे तो 25 जून को ये आईपीओ ओपन हो रही है। 25 जून को ये आईपीओ ओपन होगी, 27 जून को ये आईपीओ क्लोज होगी और अलॉटमेंट जो है वो 30 जून को होगी। यहाँ पे एडिटर ने 20 लिख दिया होगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग इशू हो गया होगा।
तो ये 30 दिन को इनका अलॉटमेंट आएगा और 2 जुलाई यानी कि जुलाई 2 जुलाई को इनका जो है वो लिस्टिंग होगा। ये उसके बाद स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से लिस्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप 25 जून को अप्लाई कर सकते हैं और आप 2 जून अगर आपका अलॉटमेंट 30 जून को आ जाता है तो आप इसे 2 जुलाई को सेल भी कर सकते हैं या आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी कर सकते हैं। अब चलिए आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं। आईपीओ के डिटेल के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इशू साइज जो इस कंपनी की है वो 12,500 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। ये 12,500 करोड़ रुपए के लिए आईपीओ आ रहा है। साथ ही इसके प्राइस बैंड की बात करेंगे तो वो 700 रुपये से लेकर 740 रुपये पर शेयर के हिसाब से है और लॉट साइज जो इसमें है 20 शेयर पर लॉट है, यानी कि एक लॉट में 20 शेयर है। इस हिसाब से आप देखेंगे अगर तो 740 रुपये जो हायर इनका प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग 20 से अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 14,800 रुपये इसमें रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट लगती है। और ये जो 12,500 करोड़ का जो इशू साइज है उसमें 2,500 करोड़ रुपए ये जो है ये फ्रेश इशू है। साथ ही 10,000 रुपये करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो कि HDFC अपना स्टेक सेल करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कोटा का, जो जिसमें आप देखेंगे तो HDFC के जो शेयर होल्डर है वो लगभग 10% इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रिटेल कैटेगरी के लिए 31% छोड़ा गया है कोटा और NII जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यानी HNI कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें 13% वो कोटा दिया गया है। QIB की बात किया जाए जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनके लिए 44.5% यानी कि लगभग 45% कोटा छोड़ा गया है और यहाँ पे 0.16% यानी कि 0.16% जो है वो एम्प्लॉय कोटा है। और साथ ही इस IPO में शेयर होल्डर कोटा का भी ऑप्शन है। तो जो भी बहुत सारे लोग का डाउट ये होगा जो शेयर होल्डर कोटा क्या है और इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर कोटा का मतलब ये है कि जैसे कि HDFC बैंक के सब्सिडरी HDB का IPO आ रहा है तो आपको उनके HDFC बैंक के अगर आप शेयर होल्डर हैं पहले से, अगर आपके पास HDFC बैंक के शेयर हैं तो आप इस शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ये जो 19 जून से पहले यानी कि 18 जून तक अगर आपके पास इनका शेयर है, अगर आपने 18 जून तक इनके HDFC का मेन का जो शेयर है वो खरीद रखा है तो आप इस कोटा में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 18 जून के बाद शेयर खरीदा होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर कोटा का यही मतलब है, आपने अगर 18 जून तक का HDFC का बैंक आपके शेयर आपके पास अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। ये जो HDB फाइनेंशियल सर्विस का जो IPO आया है इसमें हम अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो देखिए लेटेस्ट GMP की बात की जाए तो वो 70 रुपये चल रही है, जिसके हिसाब से 810 रुपये अप्रोक्स लिस्टिंग हो सकती है। 810 रुपये पे अप्रोक्स इसकी लिस्टिंग हो सकती है। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1400 रुपये पर लॉट के हिसाब से रिटेल कैटेगरी में प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। अगर पहले GMP क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, ये अनऑफिशियल मार्केट होता है। इसमें जो इस कंपनी का ये जो IPO है इसका डिमांड है वो 70 रुपये चल रहा है अभी GMP। इसके अकॉर्डिंग 810 रुपये लिस्टिंग हो सकती है और 1400 रुपये पर लॉट के हिसाब से इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। ये जो लास्ट अपडेट है ये 23 जून का है, यानी कि ये जो GMP है ये 23 जून तक का है, बाकी ये ऊपर नीचे होती रहती है। बाकी GMP एक अंदाजन होता है, इसके हिसाब से आप IPO में अप्लाई नहीं करेंगे। अब अपने हिसाब से इसमें रिसर्च करें, इसके फंडामेंटल को समझें और कंपनी का जो पोटेंशियल है, इनका जो फ्यूचर है, वो उनका जो प्लान है उस सब को आप रिसर्च करें। उसके बाद जाके आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, इसके IPO को आप ले सकते हैं। अब HDB फाइनेंशियल सर्विस के जो IPO आ रहा है उसके फाइनल बात किया जाए तो ये जो पेरेंट कंपनी है ये HDFC इनका पेरेंट कंपनी है और ये जो IPO का साइज है वो 12,500 करोड़ रुपए का है और इसमें 2,500 रुपये प्रेस इशू होंगे और 10,000 रुपये ऑफर फॉर सेल इसमें है। साथ ही इसके प्राइस बैंड की बात की जाए तो 700 रुपये से लेकर 740 रुपये के बीच में इनका प्राइस बैंड रखा गया है IPO का और पर लॉट में ये 20 शेयर होंगे, जिसके हिसाब से 14,800 रुपये आपको रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। साथ ही ये 25 जून से 27 जून तक के ओपन रहेंगे ऑन एंड 2 जुलाई को एक्सपेक्टेड है जो ये लिस्ट हो सकती है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन 2 जुलाई का इसका डेट आया है जो ये लिस्टिंग उस दिन मार्केट में हो जाएगी। इसकी करेंट GMP जो है वो 70 रुपये चल रही है, जिस हिसाब से 810 रुपये
के लिस्टिंग प्राइस पे ये लिस्ट हो सकती है। अगर जीएमपी के हिसाब से देखी जाए तो 1400 रुपये पर लॉट के हिसाब से रिटेल कैटेगरी में प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। बाकी 2180 करोड़ रुपए का ये कंपनी जो है नेट प्रॉफिट की है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इसमें इसका जो भी एक्सपेंस वगैरह है वो सब इंक्लूड नहीं है, ये सब माइनस करके इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 2180 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2025 में आया है। तो हमने अभी बात किया है HDFC बैंक जो है उसकी सब्सिडरी HDB फाइनेंशियल सर्विस जिसकी IPO आ रही है उसके बारे में। तो मैंने सारे डेटा को आपको बताया है, जो उस हिसाब से आप अपनी सर्च और अपने हिसाब से कर सकते हैं जो इस IPO में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही किसी तरह का आपको डाउट अगर आया हो वीडियो में या कोई भी तरह का ओपिनियन हो उसे आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, आप कमेंट लिख सकते हैं। या अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं और आसानी से आपको वीडियो बना के और भी चीज़ों को समझा पाऊँ और आप उसका लुत्फ़ उठा पाएँ। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए। नमस्कार।